हेलो दोस्त, आज फिर हाजिर है बायोलॉजी की अगली क्लास के साथ। हमारा आज का टॉपिक है वायरस। और आप लोग वीडियो देखिए, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि शेयर आप लोग करते नहीं है। तो थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब और शेयर दोनों करें। वीडियो अच्छा लगे तो, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं है। और कमेंट ज़रूर करें, कमेंट करने से हमको वीडियो बनाने में थोड़ा और अच्छा लगता है, इसलिए कमेंट ज़रूर करें। आज का हमारा टॉपिक है वायरस, विषाणु। वायरस विषाणु अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है। इसमें कोई कोशिका नहीं होती है। जीवाणु में एक कोशिकीय जीवाणु एक कोशिकीय होता है, जबकि विषाणु अकोशिकीय सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि करते हैं। मृत कोशिका में इसका कोई काम नहीं है, ये केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि करते हैं। विषाणु अम्ल और प्रोटीन के बने होते हैं। अगला है, शरीर के बाहर ये मृत समान होते हैं। शरीर के बाहर ये डेड होते हैं, किंतु शरीर के अंदर जीवित हो जाते हैं। जैसे ही शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं ये जीवित हो जाते हैं। इसमें अकोशिकीय होता है, लेकिन शरीर के अंदर आते ही ये अपना फंक्शन शुरू कर देते हैं। विषाणु की खोज इवानोव्स्की महोदय, जो कि रूस के थे, उन्होंने 1892 ईस्वी में की थी। तंबाकू में होने वाले मोज़ेक रोग का अध्ययन करते समय विषाणु के अस्तित्व का पता चला था। तंबाकू में जब होने वाला मोज़ेक रोग होता है, ये भी विषाणु से होता है, तो उसका अध्ययन करते समय विषाणु के अस्तित्व का पता लगाया गया था। विषाणु की खोज इवानोव्स्की महोदय 1892, जीवाणु की खोज लुवेनहॉक 1683 या 1676 दोनों था। विषाणु से लाभ और हानि दोनों होते हैं। जैसे जीवाणु भोजी विषाणु लाभप्रद विषाणु है। ये हैजा, पेचिस, टाइफाइड आदि रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु को नष्ट करते हैं, खत्म करते हैं। हम मनुष्य के शरीर में हैजा, पेचिस, टाइफाइड इत्यादि बीमारी जो उत्पन्न करने वाले जीवाणु होते हैं, जैसे पढ़े हुए जीवाणु के चैप्टर में, यह हैजा विब्रियो कॉलेरी जीवाणु से होता है, पेचिस और टाइफाइड दोनों। तो जीवाणु भोजी विषाणु जो होते हैं ये लाभप्रद विषाणु होते हैं, जिसको बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। तो ये लाभप्रद है, बेनिफिट करते हैं। ये हैजा, पेचिस, टाइफाइड आदि रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु को खत्म करते हैं, नष्ट करते हैं और शरीर को स्वस्थ रखते हैं। उसके बाद विषाणु के संचरण की कुछ विधि है, कुछ तरीका है जो विषाणु आखिर संचरित कैसे होते हैं। तो पहला है, विषाणु संपर्क के द्वारा फैलते हैं। दूसरा, वायु द्वारा फैलते हैं, हवा के द्वारा फैलते हैं। तीसरा, भोजन के द्वारा भी विषाणु फैलते हैं। चौथा, जल द्वारा विषाणु का फैलाव होता है। और पांचवा, कीटों के द्वारा विषाणु फैलते हैं। तो विषाणु के संचरण की यह 5 मुख्य मतलब क्या बोलते हैं, ट्रांसफ़र होने का जरिया है। उसके बाद टाइप्स ऑफ विषाणु, टाइप्स ऑफ वायरस। हमारा पहला है पादप विषाणु, जिसको बोलते हैं प्लांट वायरस। उसका अगला है जंतु विषाणु, एनिमल वायरस। उसका बाद जीवाणु भोजी विषाणु, बैक्टीरियोफेज, इसी को बोला जाता है जीवाणु भोजी विषाणु। इसी विषाणु के बारे में ऊपर देखे हैं। जो जीवाणु भोजी विषाणु लाभप्रद विषाणु है। ये हैजा, पेचिस, टाइफाइड आदि उत्पन्न करने वाले जीवाणु को नष्ट करते हैं और मनुष्य के शरीर को स्वस्थ रखते हैं। तो जीवाणु के 3 प्रकार है, यही पादप विषाणु, जंतु विषाणु और जीवाणु भोजी विषाणु, बैक्टीरियोफेज। कुछ नोट है, 1-2 लाइन देख लेते हैं। जीवाणु को संग्रह नहीं किया जा सकता है, जबकि विषाणु को निर्जीव की भांति बोतल में क्रिस्टल के रूप में संग्रह जमा कर सकते हैं। जीवाणु एक कोशिकीय जीव है, जबकि विषाणु अकोशिकीय। विषाणु में कोई कोशिका नहीं होती है, जबकि जीवाणु में एक कोशिका पाई जाती है। उसके बाद है, अगला है विषाणु से रोग और प्रभावित अंग। जैसे कोरोना अभी बहुत फैला हुआ है, तो कोरोना फेफड़ा को खराब करता है, फेफड़ा को प्रभावित करता है। उसके बाद अगला है रेबीज, यह रैबिडो वायरस से होता है और यह तंत्रिका तंत्र को खराब करता है, प्रभावित करता है। उसके बाद खसरा, यह संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। हर्पिस मनुष्य के त्वचा को प्रभावित करता है। मेनिंजाइटिस, यह मस्तिष्क का बीमारी है। उसके बाद पीलिया, हेपेटाइटिस जिसको बोलते हैं पीलिया, यह यकृत लीवर को प्रभावित करता है। और पीलिया को ही जॉन्डिस बोला जाता है। गांव देहात में जॉन्डिस बोलते हैं, पीलिया को ही बोला जाता है। हेपेटाइटिस यह यकृत को प्रभावित करता है। उसके बाद अगला है टेक्रोमा, यह आँख की बीमारी है और आँख को प्रभावित करता है। उसके बाद आगे है पोलियो यह गला और रीढ़ को प्रभावित करता है। पोलियो हो जाने से गला और रीढ़ सबसे अधिक प्रभावित होता है। उसके बाद एड्स, HIV एड्स, यह WBC को प्रभावित करता है। वाइट ब्लड सेल्स
अच्छा से देख चुके हैं पिछली क्लास में। उसके बाद चेचक, यह संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। छोटी माता, चेचक में क्या होता है, बड़ा बड़ा फुंसी हो जाता है, छोटी माता में छोटा छोटा फुंसी होता है। तो चेचक भी संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है और छोटी माता भी संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। उसके बाद डेंगू ज्वर, यह अरबो वायरस से होता है, यह भी संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। उसके बाद अगला है गलसोत, यह पैराथायराइड ग्रंथि थायराइड ग्रंथि और पैराथायराइड ग्रंथि दोनों पढ़े हुए हैं। तो यह गलसोत जो है यह पैराथायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। उसके बाद अगला इन्फ्लुएंजा, यह मिक्सो वायरस से होता है और यह संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। तो विषाणु याद करने का ये नीचे में ट्रिक भी हम लिख दिए है। जो रेखा हमें हिट करके पोएचे मतलब पीछे पोएचे छोड़ गई, रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई, तो इसी के अनुसार ऊपर में हम क्रम भी सेट किए हैं। उसमें कोरोना को छोड़ दीजिएगा क्योंकि कोरोना भी फैला हुआ वायरस है, बाद बाकी पूरा ट्रिक उसी के अनुसार है। तो इस ट्रिक के अनुसार आप याद कर सकते हैं, रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। अब कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो पहला है पोलियो पीछे देख लीजिए, जो पोलियो वायरस से होता है। तो पोलियो वायरस 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। सबसे अधिक मरीज जो आते हैं पोलियो के वो टाइप 3 के ही आते हैं और सबसे कम मरीज टाइप 2 के होते हैं। इसलिए पोलियो का इंजेक्शन जो बनता है वह टाइप 3 का ही बनता है, न कि टाइप 2 का बनता है। सबसे अधिक मरीज किसके आते हैं, तो टाइप 3 के आते हैं। उसके बाद अगला है एड्स, फुल फॉर्म बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। फिर देख लीजिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। चिकनगुनिया भी विषाणु जनित रोग है, इसका पहला मामला 2006 में आया था। उसके बाद अगला है मर्स, MERS। अभी NTPC के PT एग्जाम में एक सेट में भी आ गया, मर्स का फुल फॉर्म जो एकदम ही नया था। ये है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये कोरोना के टाइम में ही वायरस सिंड्रोम का चर्चा हुआ है, मर्स मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। उसके बाद अगला है साधारण जुकाम अनेक प्रकार के विषाणुओं द्वारा होते हैं। जुकाम, सर्दी जुकाम जो होते हैं मनुष्य में, ये विषाणुओं द्वारा होते हैं। अर्थात ये जुकाम जो है विषाणु जनित बीमारी हुआ। लगभग 75% मामले जो अभी आ रहे हैं वो राइनो वायरस के कारण जुकाम हो रहे हैं, तथा शेष 25% में कोरोना वायरस है। यही कोरोना वायरस अभी फैला हुआ है। सर HIV फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। अगला एड्स, यह HIV वायरस से होता है। एड्स होने की स्थिति में रोकथाम के लिए रिवाई जो मतलब टीका जो है, जो इंजेक्शन है उसके बारे में है। एड्स की स्थिति में रोकथाम के लिए रिबावायरिन, सुमारिन, साइक्लोस्पोरिन, अल्फा इंटरफेरोन आदि दवा आजकल उपयोगी है। किसी को एड्स होने की स्थिति में यही 3-4 दवा का उपयोग किया जाता है। तो चैनल अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, चैनल को अच्छा लगे तो शेयर करें और कमेंट भी करें, तभी हमको वीडियो बनाने में और मज़ा आएगा और अच्छे से वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।